हेलो बच्चों, ओ लेवल एग्जाम्स के लिए ओ लेवल एग्जाम्स की थ्योरी क्लासेस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज की हम लोगों की जो थ्योरी क्लासेस होने वाली है ओ लेवल एग्जाम्स की ओ लेवल पाठशाला यूट्यूब चैनल पे हो रही है। ये इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर M1R 5.1 की पहली किताब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग आज थ्योरी क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोगों का आज का टॉपिक दोस्तों होने वाला है कि व्हाट इज कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर्स किस तरीके से काम करेंगे। ये कंप्यूटर के पहले पार्ट की वीडियोस हैं, हम लोग जाके देखेंगे कि पहले पार्ट की वीडियोस किस तरीके से काम कर रही है दोस्तों। और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर है आखिर काम किस तरीके से कर रहा है। ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। आज की वीडियो का हमारा पर्पज है कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझना कि आखिरकार ये कंप्यूटर की डेफिनेशन काम कैसे करती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियोस में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस में कंप्यूटर है क्या। तो दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं, हम लोगों के सामने दिख ही रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिरकार है क्या। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक वर्ड से। हम लोग को अभी कंप्यूटर के बारे में कोई चीज नहीं पता दोस्तों, तो उसके लिए हम लोगों की स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा गया आईपीओ। आखिर ये आईपीओ होता क्या है। हम लोग दोस्तों कंप्यूटर को पढ़ेंगे ह्यूमन से रिलेट करके, जिस तरीके से एक इंसान होगा। अभी जैसे जितने भी क्लास 12 पास करके ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं या कोई ग्रेजुएशन किया आज तक कभी कंप्यूटर के बारे में सुना ही नहीं है, तो वो भी आसानी से इस वीडियो से समझ पाएगा कि आखिरकार कंप्यूटर क्या है। तो हम लोग कंप्यूटर में एक वर्ड जानने की, इसमें 3 अक्षर से एक वर्ड मिलके बना है आईपीओ। आखिर ये आईपीओ होता क्या है। आईपीओ को अगर हम लोग समझना चाहें दोस्तों, तो आईपीओ का जो पूरा नाम होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट होगा दोस्तों। लेकिन ये इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों आउटपुट क्या होगा। तो एक पॉइंट हम लोगों को यहां से ये समझ में आ जाता है कि जो आईपीओ होगा, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आई मीन्स इनपुट होगा। इनपुट कहने का मतलब कोई चीजें इंटर करना, इनटेक करना। प्रोसेस मीन्स उसे कैलकुलेट करना, मैनिपुलेट करना, प्रोसेस कहलाएगा। और आउटपुट मतलब रिजल्ट को शो करना, आउटपुट कहलाएगा। तो दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे एक पॉइंट ये समझ में आया कि आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट होगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तक ये नहीं समझे कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ को समझने के लिए सबसे आसान चीजें हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसपे हम लोग सबसे पहला वाला पार्ट दिख रहा है कि डेटा। उसके नीचे हमारे पास पिक्चर्स दिख रही हैं दोस्तों। जो पिक्चर्स हम लोगों की इनपुट की हैं, जिसमें हम लोग के सेंस ऑर्गन्स लिखे गए हैं बच्चों। सेंस ऑर्गन्स में हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के, मनुष्य के 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स में दोस्तों सबसे पहला ईयर, कान होगा जिससे हम लोग आवाज को सुनने का काम करेंगे। इसके अलावा नोज होगा जिससे हम लोग स्मेल करते हैं। इसके अलावा आईज होंगी जिससे हम लोग देखने का काम करेंगे। इसके अलावा टंग होगा जिससे हम लोग टेस्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा हैंड, स्किन होगी, स्किन का यूज हम लोग टच को फील करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ह्यूमन के 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे। ह्यूमन इन 5 सेंस ऑर्गन्स से डेटा को कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग आवाज को सुन रहे हैं, जैसे हमारी वीडियोस को आप देख रहे हो, तो हमारी वीडियोस को जब आप देख रहे हो तो आवाज आपके कान के अंदर जा रही है। जैसे कान के अंदर गई तो उसके बाद कान के अंदर होते हुए आपके ब्रेन में ये चीजें पहुंच रही है। अभी मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके कान से होते हुए आपके ब्रेन में जा रही है। आपके आंखों से आप पिक्चर को देख रहे हो, उसके बाद ये आपके ब्रेन में जा रही है। दिस इज इनपुट। इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, इनपुट करना। तो हम लोगों ने ये जाना कि ह्यूमन के 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स में दोस्तों याद रखना है ईयर्स हियरिंग करेगा, सुनने का काम करेगा। और चीजों को सुन के हम लोग अपने ब्रेन तक ये चीजें लेके जाएंगे। तो जो हम बोल रहे हैं दिस इज डेटा, जो आप सुन रहे हो ये सब डेटा है। तो दोस्तों डेटा मतलब जो चीजें हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये सब डेटा है। हम अपने आसपास चारों ओर जो भी चीजें देख रहे हैं
ये सब के सब डेटा है दोस्तों। हम लोग स्मेल कर रहे हैं, नाक से हम लोग स्मेल करेंगे तो जो भी स्मेल्स, अच्छी स्मेल्स, खराब स्मेल्स, जो भी स्मेल्स हमारे नाक के थ्रू हो गए हमारे ब्रेन तक जाएगी। दिस इज इनपुट। यही सब क्या होगा दोस्तों? डेटा। मीन्स डेटा होगा क्या? तो हम लोगों ने ये अभी देख रहा था इनपुट होगा क्या। इनपुट का मतलब इनटेक करना। हम लोगों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे। 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग इनपुट करने का काम करेंगे। इनपुट का मतलब इनटेक करना हुआ, कोई भी चीजें अंदर ले जाना। दिस इज इनपुट कहलाएगा। ये इनपुट होगा दोस्तों। अब हम लोगों ने ये देखा इनपुट हुआ, सबसे पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स हुए, ये इनपुट करने का काम किए। इनपुट करने के बाद ये कहाँ जाएगा दोस्तों? हमारे ब्रेन में जाएगा, जिसे हमने लिखा है प्रोसेस करने का काम करेगा दोस्तों। ये प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस जैसे ही ये चीजें हमारे ब्रेन में जाएंगी, ये चीजें समझने का काम कर देंगी, ये चीजों को पहचानने का काम कर देंगी। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस है दोस्तों, तो उन ऑपरेशंस को सॉल्व करने का काम कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये प्रोसेस करने का काम करेगा। इसका मतलब ब्रेन जैसे हम आप लोगों को एक इमेजिनेशन करिएगा, कोई सवाल अगर आपके सामने नजर आए, कोई चीजें आपके सामने समझने की हो, तो आप उन्हीं चीजों को आप देखिए। देखने के बाद वो चीजें आपके ब्रेन में चली जाएंगी, तो ब्रेन में जाके वो चीजों को आप पहचानने का काम करोगे। और चीजों को पहचानना ही क्या कहलाएगा? प्रोसेस करना। आइडेंटिफिकेशन करना मीन्स प्रोसेस करना। चीजों को कैलकुलेट, कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिकल फैक्ट है तो उसे आप पहचानोगे। इसका मतलब दोस्तों क्या याद रखोगे? प्रोसेस करना होगा। इसके बाद जो चीजें प्रोसेस कर दी जाएगी वो रिजल्ट के लिए वो एक नई फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, वही हम लोगों का क्या होगा? इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा। इनपुट का मतलब याद रखना है इनटेक करना है। इनपुट का मतलब दोस्तों याद रखना है इनटेक करना। जो चीजें इनटेक की जाएगी वो इनपुट। अब ह्यूमन में इनटेक करने के 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स, ये चीजें ब्रेन में जाएंगी। ब्रेन प्रोसेस करने का काम करेगा और प्रोसेस करने के बाद ये चीजें आउटपुट के लिए चली जाएगी। कुछ नई चीजें बना के हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी आंखों से वीडियोस को देख रहे हो, कान से हमारी आवाज को सुन रहे हो, सुनने के बाद ये डेटा आपके दिमाग में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ये ब्रेन आपका प्रोसेस करने का काम करेगा और प्रोसेस करने के बाद आप कुछ नई चीजें बना के किसी दूसरे को बताओगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब दूसरे को बताओगे तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी, एक जानकारी, सूचना बन जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट याद रखना कि कंप्यूटर सिस्टम 3 तरीके के काम करेंगे। सबसे पहले डेटा को इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट। इनका बताने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम इसी बेसिस पे काम करेगा। कंप्यूटर सिस्टम भी आईपीओ के बेसिस पे काम करेगा। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम भी इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद डेटा को आउटपुट के लिए ले जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर जब इनपुट करेगा तो कंप्यूटर में कीबोर्ड्स, माउस, ये सारी चीजें होंगी जिससे हम लोग टाइपिंग करेंगे, माउस से क्लिकिंग करेंगे और कई सारे सेंसर्स होंगे, वो डेटा को इनपुट करने का काम करेंगे। तो कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा इनपुट होगा दोस्तों। इनपुट होने के बाद डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद डेटा आउटपुट के लिए चला जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों देख रहे हैं इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन होने क्या वाली है। कंप्यूटर की एक शॉर्ट डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है कि आज के वीडियो का पर्पज ही कंप्यूटर की डेफिनेशन था। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आखिरकार होती क्या है? आखिर इन डेफिनेशंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। तो कंप्यूटर जिस तरीके से ह्यूमन काम कर रहा है उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी काम करेगा। ह्यूमन इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बेसिस पे काम कर रहा है, इसी तरीके से कंप्यूटर भी इनपुट करेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट के लिए काम करेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग डेफिनेशन को ध्यान समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें ये लिखा गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर को क्यों बोला गया? आखिरकार क्या रीजन था? क्योंकि हम लोग सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि जो कंप्यूटर होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे चलेगा, इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा जो डेटा को एक्सेप्ट करेगा।
हमने एक पॉइंट ये भी समझा कि दैट एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करने का काम करेगा वो भी किससे काम करेगा, बाय यूजर। तो दोस्तों एक पॉइंट ये समझना है कि यूजर कौन होगा। यूजर जो कंप्यूटर को यूज करे, जैसे मोबाइल को यूज करने वाला मोबाइल यूजर, वैसे कंप्यूटर को यूज करने वाला कंप्यूटर यूजर होगा। तो हम लोग ये देखें कि जो कंप्यूटर होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा जो डेटा को यूजर से एक्सेप्ट करने का काम करेगा, यूजर से डेटा को इनपुट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स इनपुट किया, इनपुट करने के बाद डेटा को प्रोसेस करेगा। तो अगला वर्ड हम लोगों के लिए इसे क्या काम किया जाएगा दोस्तों, प्रोसेस किया जाएगा। तो सबसे पहले डेटा एक्सेप्ट किया गया यूजर से, फिर उसके बाद डेटा प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस बाइनरी कोड में होगा। तो दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना, कंप्यूटर में भी डेटा इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, डेटा प्रोसेस हुआ। लेकिन हम लोगों के माइंड में क्या होता है कि जिसमें इनपुट होगा उसी में जाके प्रोसेस कर दिया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बातें नहीं होंगी। कंप्यूटर में इनपुट तो होगा ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा इनपुट होगा, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो दोस्तों याद रखना है वो बाइनरी कोड में प्रोसेस होगा। तो हम लोग एक पॉइंट ये भी समझते हैं कि ये बाइनरी कोड क्या होगा। बाइनरी कोड का मतलब 0,1 बाइनरी कोड को ही मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगे, एक 0 आएगा, दूसरा 1 आएगा। कंप्यूटर जो सिस्टम काम करता है वो बाइनरी कोड के बेसिस पे काम करेगा। हम लोगों के एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन ये आए कि बाइनरी कोड और किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा बाइनरी कोड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, सिर्फ 2 ही डिजिट को कंसिस्ट करेगा। नंबर 1 0, नंबर 2 1, सिर्फ 2 ही डिजिट को कंसिस्ट करके पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद डेटा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस हुआ बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड में प्रोसेस होने पर ये रिजल्ट देगा हमें, रिजल्ट वो भी देगा आउटपुट के बेसिस पे। तो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद डेटा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद डेटा बाइनरी कोड में प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट के लिए चला गया। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन सिर्फ सिंपल सी याद रखनी है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हो इसे कि आखिरकार कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, तो याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा बाय यूजर एंड प्रोसेस इट in binary code 0,1 after that gives result as output। इसका मतलब इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस बाइनरी कोड 0,1 में हुआ, और उसके बाद रिजल्ट दिया, जो रिजल्ट दिया वही आउटपुट होगा दोस्तों। तो यही रिजल्ट इंफॉर्मेशन होगी। एक पॉइंट हम लोगों के सामने ये हमने लिखा है कि कंप्यूटर जो टर्म है, ये जो टर्म कंप्यूटर है ये डेराइव्ड किया, डेराइव्ड का मतलब उत्पत्ति करना होता है, यानी कंप्यूटर टर्म डेराइव्ड किया गया कंप्यूट वर्ड से। तो याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, वो भी लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से ये डेराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेट करना है। इसलिए कंप्यूटर को कैलकुलेशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों? हमारा सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया था। पहला कंप्यूटर दुनिया का अबाकस होगा। अबाकस चाइना में डेवलप किया गया था, जिसका मेन काम कैलकुलेशन करना ही था। तो दोस्तों हम लोगों ने आज समझे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी हमने ये देखा कि जिस तरीके से ह्यूमन काम कर रहा है उसी तरीके से हम लोग का कंप्यूटर भी काम कर रहा है। ह्यूमन भी कंप्यूटर डेटा को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, उसे ब्रेन में ले जाके प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट देगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी पहले इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट दिया जाएगा।